नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे। किसी भी एग्जाम में हो जो कि एसएससी करवाती है, उनसे सभी संबंधित जो भी एसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे क्वेश्चन रहेंगे और बाकी के भी जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी रहेंगे, क्योंकि एसएससी का एक ट्रेंड रहता है कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर उठा के ही रखती है, चाहे वो CHSL हो, CP हो, CGL हो, दिल्ली पुलिस हो, MTS हो, सभी, चाहे एसएससी जीडी 2021-22 वाली हो और 23 वाली हो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखना, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें, लोथल की खोज SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव ने की थी। ध्यान रखना, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल की खोज SR राव ने की थी। किसने की थी? SR राव ने। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। ध्यान रखना, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। शस्त्र अधिनियम कब आया? तो 1959 में आया। कब आया? शस्त्र अधिनियम 1959 में आया। कब? तो शस्त्र अधिनियम 1959 में आया। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। शस्त्र अधिनियम कब आया? तो 1959 में आया। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ध्यान रखना, सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। गद्य व पद्य दोनों में कौन सा पढ़ा जाता? तो यजुर्वेद को पढ़ा जाता। ध्यान रखना, गद्य व पद्य दोनों में कौन से वेद को पढ़ा जाता? तो यजुर्वेद को पढ़ा जाता। पूछे, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ध्यान रखना, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, गद्य व पद्य दोनों में पढ़ा जाता यजुर्वेद, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। पूछे, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, त्रिवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं और अथर्ववेद नहीं आता है। तो त्रिवेद में कौन सा वेद नहीं आता? अथर्ववेद नहीं आता है। पूछे, कौन से वेद में लड़कियों की निंदा की गई है? तो लड़कियों की निंदा अथर्ववेद में की गई। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। ध्यान रखना, अथर्ववेद में लड़कियों की निंदा की गई है। आगे बात करते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। जी अभी दिल्ली पुलिस द्वारा पूछा गया है प्रश्न है। इसी साल जो दिल्ली पुलिस 2023 वाली भर्ती है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में। आगे बात करें, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ पर थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ पर थी? कांचीपुरम। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरई थी वो किस वंश की राजधानी थी? पांड्य वंश की। ध्यान रखना, मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। कौन से वंश की? पांड्य वंश की। तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। पूछ ली, तंजौर किस वंश की राजधानी थी? तो तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, ये एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया प्रश्न था, लेकिन मैंने आपके सामने 2 प्रश्न और ऐड कर दिए कि मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी और तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। ये दोनों प्रश्न मेरे द्वारा जोड़े गए हैं और जो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ये एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया है। तो इसी प्रकार से जो प्रैक्टिस सेट है कि प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित कि ऐसे प्रश्न बनते हैं और अधिकतर एसएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता रहता है। इसलिए चलिए आगे बात करें, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। पूछे किसने की थी, तो A.O. हुम ने की थी। किसने, A.O. हुम ने। अपने आप में क्वेश्चन अलग रहेंगे, ध्यान से सुनना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। किसने की, A.O. हुम ने की। किसने की, तो A.O. हुम ने की। पूछे वायसराय कौन था, तो वायसराय डफरिन था। मतलब उस समय वायसराय कौन था, तो डफरिन था। ध्यान रखना, डफरिन इतना डफर था कि उसने कांग्रेस की स्थापना कर दी और वही कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने में मददगार साबित हुई। ध्यान रखना, ब्रिटिश साम्राज्य को हटाने में कौन शामिल, मतलब किसने वो किया था, तो कांग्रेस ने किया था। शुरुआत में कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ तो पहला अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी को बनाया गया। पूछे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, जो कि कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। और शुरुआत में कितने लोगों ने भाग लिया, तो सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और लास्ट में वही कांग्रेस इतनी बड़ी बन गई थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेने लगे थे। ध्यान रखना, एक बार पूरी बात फिर से सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। किसने की, A.O. हुम ने की। वायसराय कौन था, डफरिन था। मतलब डफरिन इतना डफर था। ध्यान रखना, आगे बात करें, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ। कितने लोगों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो अवधी भाषा में लिखी गई। ध्यान रखना, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो अवधी भाषा में लिखी गई। और किसके द्वारा लिखित है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। ध्यान रखना, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। पूछे रामायण किस भाषा में लिखी गई, तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई और वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित है। पूछे तलातल घर कहाँ पर स्थित है, तलातल घर असम में स्थित है। कहाँ पर है, असम में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखना, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। पांडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। किसकी, फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। पूछे मतलब कि पांडुचेरी पर किसका अधिकार था, तो फ्रांसीसियों का अधिकार था, सीधी बात। तो पांडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। इसे विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर भी कहते हैं। पूछे विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर, तो पांडुचेरी को कहते हैं। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहते हैं, तो पांडुचेरी को कहते हैं। और पांडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी थी। ध्यान रखना, कोचीन पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी थी। देखिए फिर वही बात आ गई, ये पांडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। ये क्वेश्चन SSC द्वारा पूछा गया था, लेकिन मैंने कोचीन वाला क्वेश्चन शामिल कर दिया इसमें। कोचीन पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी थी। किसकी, कोचीन पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी थी। और तुमसे पूछे कि गोवा से पुर्तगालियों को कब मतलब गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया, तो 1961 में, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया। सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे भारत में। और सबसे बाद में कौन गए, तो सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए। ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए। और गोवा कब आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, 1961 में, 1961। ध्यान रखना, कब आज़ाद हुआ, तो 1961। आगे बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। पूछ ले, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता, तो पुरापाषाण काल कहा जाता है। आगे बात करें, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 1656 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में आया था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 1656 ईस्वी में किसके दरबार में आया, शाहजहां के दरबार में। कौन सा यात्री, तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 1656 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में आया था। अगर तुमसे बात करें कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ से, तो अफ्रीकी निवासी था। ध्यान रखना, इब्न बतूता अफ्रीकी निवासी था, मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। हुवेनसोंग की बात करें तो हुवेनसोंग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल भारत आया। किसके शासनकाल, हर्षवर्धन के। अगर तुमसे बात करें
किसकी? हुबेन सोंग की। तो किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें, नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने कितने मील की दूरी तय की? तो 241 मील की दूरी तय की। नमक सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी ने 241 मील की दूरी तय की। ठीक है, नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ध्यान रखना। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर है? सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ध्यान रखना। पूछ ले, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो 1572 में बुलंद दरवाजा का। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब और किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो 1572 में करवाया था और जब अकबर ने गुजरात को जीता था तब बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 में करवाया। आगे बात करें, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की है, ध्यान रखना। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की। भारत विभाजन पुस्तक किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। भारत विभाजन पुस्तक किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। गादर और छड़ी की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? गादर और छड़ी की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो गादर और छड़ी की नीति सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अपनाई गई, ध्यान रखना। आगे बात करें, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जगह पर भारत की खोज भी लिख के आ जाता है कभी कभी, तो इसी का हिंदी अर्थ होता है भारत की खोज। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है, ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे ही एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग, ये किसकी है? तो ये महात्मा गांधी जी की है। उसी का हिंदी अर्थ है सत्य के मेरे प्रयोग, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो किसकी है? ये महात्मा गांधी जी की है, ध्यान रखना। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है मित्रों, ये आज की क्लास थी। अब बताइए आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो जो भी दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर कर दें। ठीक है, बाकी की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।